आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ शहर से हैं, जहां नेहरू हॉल से जर्नलिस्ट शमीम जयराजपुरी की देखिए ये रिपोर्ट। आज नेहरू हॉल में जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद स्वर्गीय शरद यादव की पुण्यतिथि मनाई गई। शरद यादव के शिष्य रामचंद्र यादव ने अपने महबूब नेता के चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धा सुमन अर्पित किया और भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के संयोजक समाजवादी नेता रामचंद्र यादव ने कहा कि शरद यादव जैसा इस धरती पर कोई समाजवादी नेता नहीं है। कुछ राजनीतिक दल उनके विचारों और सिद्धांतों को कुचलने में लगे हैं, लेकिन जनता इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। जनता उनकी क्रांति का अलख जगाएगी। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि मौजूदा समय में समाजवादी नेता शरद यादव के पदचिन्हों पर चलने की जरूरत है। इस श्रद्धांजलि सभा में कई राजनीतिक दलों के वक्ताओं ने कहा कि शरद यादव ने कभी अपने सिद्धांतों विचारों से समझौता नहीं किया। मौजूदा भाजपा सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। वक्ता ने कहा कि अगर वह नहीं होते तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं होती। मंडल कमीशन के संघर्षों को भुलाया नहीं जा सकता। उनके संघर्षों की देन है कि आज सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों का स्तर ऊपर उठाया। गांव से लेकर संसद तक उनकी छवि बेदाग रही। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीबों, मजलूमों के मसीहा थे। शरद यादव का आजमगढ़ से बहुत लगाव रहा। अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले नेताओं में वह अग्रिम पंक्ति के नेता थे। वे किसी जाति के विरोधी नहीं थे। उन्होंने हमेशा पिछड़े, दलितों, गरीबों के लिए संघर्ष किया। लोकसभा व राज्यसभा मिलाकर 10 बार सांसद रहे, जिसमें 3 बार राज्यसभा में रहे। शरद यादव भारत के पहले ऐसे राजनेता रहे जो 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से लोकसभा के सदस्य के लिए चुने गए थे। शरद यादव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक थे। शरद यादव के अत्यंत करीबी रहे मुख्य वक्ता गोविंद यादव ने कहा कि शरद यादव एक राजनेता का नाम नहीं है, बल्कि क्रांति और परिवर्तन का नाम रहा है। उन्हीं के पदचिन्हों पर ही चलकर सही लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। श्री यादव आज समाजवाद के अग्रदूत मंडल मसीहा शरद यादव के दूसरी श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस श्रद्धांजलि सभा में कई दलों के वक्ताओं ने जमकर सरकार की आलोचना की। गोविंद यादव ने कहा कि लोकतंत्र के अंधेरे को लेकर समाज चिंतित है। समाज उस रास्ते की खोज में है जो अंधेरा फैल गया उसे एक नई रोशनी निकाल कर दे ताकि नया बदलाव दिखाई दे। पूंजीवाद का पूरी पार्लियामेंट पर कब्जा कर लिया है। न्याय व्यवस्था को भी अपना प्रभाव दिखाना चाहती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी नेता शरद यादव के पदचिन्हों पर चलकर बदलाव को लाया जा सकता है। शरद यादव के पिता कांग्रेसी थे, लेकिन शरद यादव के अंदर क्रांति और परिवर्तन की भूख थी जो पूरे राजनीतिक दिनों में दिखाई दी। आज की राजनीतिक दल को लोकतंत्र खत्म हो गया है। राजनीतिक दल अब एक कंपनी के रूप में काम कर रहे हैं। मंदिर और मस्जिद की खुदाई हो रही है तो देश की सभ्यता की खुदाई पर भी ध्यान देना चाहिए। देश के अंदर पिछले 30 सालों से आर्थिक नीति कारण सार्वजनिक संपत्तियों निजी क्षेत्र के हाथों में नीलाम हो रहे हैं। समाजवादी विचारक विजय नारायण ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों की बातों को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस आवाज को सरकार जितना कुचलने की कोशिश करेगी, उतने ही आंदोलन जन्म लेंगे। अडानी के ऊपर अमेरिका में आपराधिक केस है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको कितना भी बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन वह बचा नहीं पाएंगे। वक्त जरूर लगेगा, लेकिन उनको अपराध की सजा मिलेगी। आज कॉलेज के छात्र आंदोलन को दबाया जा रहा है। भाजपा सरकार को मौजूदा व्यवस्था से बदला नहीं जा सकता। केवल जन क्रांति के द्वारा ही इस सरकार को उखाड़ जा सकता है। कामरेड नेता जयप्रकाश राय ने कहा, लोकतंत्र की यात्रा में समाजवादी व मार्क्सवादी नेता लाभ और सुख के लिए सभी बिक गए। आते लोकतंत्र के साथ सपने साकार नहीं हो पा रहे हैं। शरद यादव ऐसे नेता नहीं थे। सत्ता में परिवर्तन के लिए समय लगता है।
भारत की जनता भी उसी मिशन में चल रही है। लोकसभा के जिस संसदीय चुनाव में 400 पार के दावे किए जा रहे थे, वह 240 पर आ गया। ये साफ संकेत है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जनता इस बारे में सोच रही है। बिंद्रा यादव ने शरद यादव पर गीत सुनाया। संबोधित करने वाले वक्ताओं में रामकुमार यादव, कामरेड मोती यादव, दिनेश यादव, योगेंद्र यादव, राजनाथ, बुद्धिराम यादव, दयाराम यादव, अविनाश यादव, पतिराम यादव, चंद्रशेखर यादव, दीपचंद्र विशारद, भदोही से पधारे गुरुपाध्याय, मोहम्मद बेलाल, जुल्फिकार बेग, हरिश्चंद्र पांडे, सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, ओंकार सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। ओम प्रकाश यादव, ओबीसी जिला अध्यक्ष, आजमगढ़, पीसीसी सदस्य। क्या कहना है? आज यादव आज नहीं है, लेकिन विपक्ष लड़ रहा सरकार से। देखिए, शरद यादव जी इस देश के नौजवानों की प्रेरणा स्रोत हैं। शरद यादव जी ने मानवता को इस देश में स्थापित करने का काम किया। शरद यादव जी समाजवाद के पुरोधा थे। वो देश के अंदर भाईचारा को स्थापित करना चाहते थे, देश के अंदर एकता और अखंडता को कायम रखना चाहते थे। शरद यादव की नीतियों पर चल करके देश को दुनिया के नक्शे पर स्थापित किया जा सकता है। शरद यादव जी की नीतियों पर चल के इस देश में छुआछूत जैसे बीमारी से दूर हुआ जा सकता है। शरद यादव जी की नीतियों पर चल करके भाईचारा को स्थापित किया जा सकता है। शरद यादव जी को आज पुण्यतिथि पर, दूसरी पुण्यतिथि पर मैं उनको कोटसा प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में अपने आप को नतमस्तक करता हूं। और मैं चाहूंगा कि देश के नौजवान शरद यादव जी के चिन्हों पर चल करके देश की एकता और अखंडता को कायम करके देश को विकास के रास्ते पर ले चलने का काम करें। मैं आज देश कहाँ जा रहा है? देश निश्चित रूप से विकास से भटक रहा है। देश में जो सरकार चल रही है, यह धर्म को धंधा बना करके देश में नफरत की बीज बो रही है। देश में भाईचारा को लड़ा करके भाईचारा को खत्म करना चाहती है। देश के अंदर उन्माद पैदा करना चाहती है। देश जिस तरीके से देश की सरकार की नीतियां हैं और दुनिया के अंदर बीजेपी सरकार ने देश के मस्तक को झुकाने का काम किया है। आज देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवानों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उचित मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस देश में जनता को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, दवा चाहिए, पढ़ाई चाहिए। इससे दूर होता जा रहा है देश, और देश के नौजवानों को देश की सरकार अंधविश्वास की तरफ ढकेलने का काम कर रही है, जिससे देश की बहुत बड़ी क्षति होने वाली है। बिल्कुल, ये चूंकि ये पूंजीपतियों पे आधारित यह पार्टी है, पूंजीपतियों द्वारा संचालित होती है, तो निश्चित रूप से जो जिसका नमक खाता है उसके लिए काम करता है। वर्तमान सरकार देश के गरीब जनता के धन को लूट करके पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है और देश को गिरवी रखना चाहती है, जिसको कांग्रेसी कभी होने नहीं देंगे, उनको अपने मसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे। आज हमारी नेता प्रियंका गांधी जी का 52वां जन्मदिन है। इसके ऊपर हम देश की जनता को कोट कोट बधाई देते हैं। धन्यवाद। वो जितने सज्जन, शालीन और सरल और संघर्षशील थे, उनका हम लोग अनुसरण करते हैं और उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और उनके परिचिनों पर जो रामचंद्र यादव चल रहे हैं, क्या कहना है? उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बढ़ाना तो बहुत उचित काम है, पुण्य का काम है, बहुत अच्छी बात है। जो अपनी भूमिका निभा रहा है सत्ता पक्ष के सामने, क्या कहना है? देखिए, सत्ता पक्ष एक धर्म प्रचारक है और जाति धर्म मजहब ज्यादा दिन नहीं चलता। आके वही मंदिर मस्जिद पे रुक गए। सरकार है तो देश को आप कहाँ देखते हैं? भाई देखिए, कोई झूठ झपाट बोल के राजनीति में जो झूठ बोलता है वही राजनीतिक होता है। मोदी जी पे साफ क्लियर होता है, नौकरी देंगे, खाते में रुपया होगा, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे होंगे, लेकिन किया कुछ नहीं।